राधे राधे दोस्तों। तो आज सोचा क्यों ना धूप में आनंद लिया जाए धूप का और थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए। वार्तालाप भी बेहद ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी सी आवाज़ कम मिले, क्योंकि हवा चल रही है और मैंने माइक यूज़ किया नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तेज़ बोलूँ और मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमने देखा कि बसंती जी आई हैं और आखिरी दिन था वहाँ खाना बनाने का, तो वहाँ जल्दी जल्दी गई हैं और अपना हिसाब किताब भी हो चुका है। और बसंती जी के जितने भी काम मिल रहे हैं खाना बनाने को लेकर, मतलब सहालक चल ही रही है। तो बसंती जी के मैनेजर आप सबको पता है कौन है? बाप जी। बाप जी तय तोड़ करते हैं कि कितने रुपया लेंगे, और पर डे के हिसाब से होता है 1000-1200 रुपया। डिपेंड करता है कि भाई बाप जी क्या डिसाइड करते हैं, किस बेस पे ये डिसाइड करते हैं। हालांकि बसंती जी कुछ और बता रही थी, तो उस पर हम बसंती जी के लिए कुछ सलाह लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और बसंती जी का जो टाइटल है, सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे, उसके बाद खुल के अपने व्यक्त करेंगे जज्बात। काम खत्म, वापस आए, पुरानी यादें रुलाती हैं। शुरुआत दीपक जी ने ही करी थी, कितने पैसे मिले मुझे। ओके जी। तो ये हमारी बसंती जी का वीडियो है कि कितने पैसे मिले मुझे और शुरुआत किसने करी थी, ये भी उन्होंने बताया। काम खत्म, हालांकि नए काम मिल चुके हैं, लेकिन कुछ काम बहुत दूरी पे मिल रहे हैं। तो जो दूरी पे मिल रहे हैं वहाँ पे मजबूरी आ जाती है, क्योंकि बसंती जी का कहना है मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और मैं अभी बाहर वाले काम अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अभी बाहर नहीं जा सकती, इस वजह से मैं बाहर के काम बहुत कम लेती हूँ और गाँव के आसपास के जो काम होते हैं वही मैं लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी बसंती जी, आप एक रोना तो बंद कर दीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। भगवान ने इस दुनिया में, इस गोले में न जाने कितने परिवारों को, कितनी महिलाओं को, कितने आदमियों को, कितने बच्चों को बहुत सारी समस्याएं दे रखी हैं, और दिन प्रतिदिन वो स्ट्रगल करते हैं, डेली अपनी लाइफ जीते हैं। आपने बोला कि कितना सारा आटा गूँथना पड़ता है, कितना सारा रोटी बनाना पड़ता है। बसंती जी, ज़रा उन महिलाओं की कल्पना करिए जो पेट से होती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ के ना जाने कितनी मंजिला इमारत पे ईटा गारा मिट्टी जो भी पहुँचाना होता है, सीमेंट, वो पहुँचाती हैं। तो आप ये सोचिए उनको कितना मेहनत करनी पड़ती होती। नो डाउट रोटी बनाने में भी मेहनत है, आटा गूँथने में भी मेहनत है, लेकिन जो वो काम करती हूँ, कई बार तो मैं देखती हूँ दंग रह जाती हूँ कि उन औरतों में इतनी शक्ति कहाँ से आती है। प्रेग्नेंट भी होती हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा खोपड़ी पे भार लेके सीढ़ियों पे चढ़ रही होती हैं। तो जितना मिला उसमें सेटिस्फाई रहिए। आपको कम से कम ये काम करने का अवसर तो मिल रहा है, वो खोपड़ी पे बोझा ढोने का तो नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास वो काम होता तो मुझे लगता आप दिन रात रोने ही रोया करती। स्ट्रांग रहिए। समझते हैं कि कभी कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन जब व्यूज़ के लिए इमोशनल हो तो फिर वो बात समझ नहीं आती है। आई नो कि आजकल जो चल रहा है वो कंट्रोवर्सी का दौर चल रहा है, और उसमें आप भी सोचे होंगे कि क्यों ना ये वाला भी ट्राई किया जाए, है ना। तो दूसरी चीज़, अगर दादाजी तय करते हैं, बसंती जी ने कहा था कभी 10 लोगों का बनाना पड़ता है, कभी 15 लोगों का बनाना पड़ता है, कभी 20 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। तो मैं दादाजी से एक बात कहना चाहूँगी। दादाजी, आप किस बेस पर तय तोड़ करते हैं खाना बनाने का? जितने इंसान होते हैं उनके हिसाब से पैसा तय होता है। ये नहीं कि 1000 रुपये में या 1200 रुपये में पर डे का तय हो गया। आप ये भी तो पूछेंगे कि आपके यहाँ खाने वाले कितने हैं। तो दादाजी, थोड़ा मैनेजर आप बने हैं तो थोड़ा ढंग का बनिए, पूछ लीजिए। अब 2-4 लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना चलता है, पर 10-10 लोग अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं कि 10 लोग का बनाना पड़ रहा है, 20 लोगों का, 30 लोगों का, तो उस हिसाब से पैसे बढ़ने चाहिए ना दोस्तों। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो दूसरी बात हो, पर अगर आप सच बोल रही हैं तो यहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि कितने इंसानों का खाना बनाना है, उसके हिसाब से आप तय तोड़ किया करिए अपना। अब आते हैं, जो हमारी बसंती जी को अपने पति की याद आ गई। बसंती जी, आप कह रही थी कि भाई पहले तो हमको सब करना नहीं पड़ता था, वही सब कुछ किया करते थे। चलो, कम से कम आज आपने एक अच्छा ही चीज़ तो बताई।
हरदम तो आप उनके जो है कैरेक्टर पे उंगली उठाती हैं, कभी उनके भाभी के साथ उनका चरित्र जोड़ देती हैं, कभी वो सामान बेचते थे, दारू पीते थे, पड़ोसियों का भी सामान बेच देते थे, सब करते थे, आप उसके ऊपर उंगली उठाया करती हैं। कम से कम आज आपको याद तो आया कि आपके खाने पीने का और आपकी जिम्मेदारियों को उन्होंने कैसे संभाल लिया था। आज आप बोल रहे हैं कि आज आपको सिर्फ अकेले करना पड़ रहा है, इसलिए आपको याद आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब फिर कभी आप उनको याद करें तो ऐसे ही याद करें, ना कि जिस प्रकार से आप याद करती हैं, उनके ऊपर ऐसे घृणित इल्ज़ाम लगा के। जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में इस प्रकार की गंदी चीज़ें सोचकर इल्ज़ाम लगाना मेरे हिसाब से गलत है। आज आपने उनकी याद करी, अब भले कंटेंट को लेकर याद करी हूँ, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह रहा है, कभी भी आपने उनका अच्छाई कोई नहीं गिनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपने उनकी बुराइयां और माइनस पॉइंट ही याद रखे हैं। तो आज भले कंटेंट के लिए या फिर रियली में भी याद आ गए हों, क्योंकि आजकल यूट्यूबर पे भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सब गंद पा रहे हैं, सब के सब कंटेंट के लिए इतना ज़्यादा गिरे जा रहे हैं कि क्या ही बताया जाए। तो मैं तो इस बारे में बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, बसंती जी जब रोई थी, जब इमोशनल होता है इंसान तो बुरा लगता है, लेकिन पहले हंसी खुशी बढ़िया खाना पानी दाद जी को दी हैं, फिर उसके बाद एक साइड ढूंढी है कि चलो आज थोड़ा ये वाला भी साइड दिखाते हैं। स्टार्टिंग में वो क्लिप भी ऐड करी गई है जनता के अपने ऊपर ध्यान दिलाने के लिए कि भाई स्किप कर कर के लोग भाग न जाएं, इसलिए कमिंग अप में वो क्लिप डाल दी गई कि अभी आगे मम्मी रोएंगी, हमारी मम्मी आगे रोएंगी, आप देख के ही जाइएगा। तो ब्लॉगर के लिए जो भी चीज़ दिखाता है वो कंटेंट ही होता है, ये मान लीजिए। भले वो अपनी खुशियाँ दिखाए, अपना दुख दिखाए, वो उसका कंटेंट ही होता है। और इसमें देखो सुनने में तो बुरा लगता है, पर यही सच्चाई है कि ब्लॉगर उस चीज़ को कंटेंट समझ के ही आगे कंटिन्यू करता है। यही सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं और यही सारी चीज़ अभी तक होते आई हैं। तो दोस्तों बसंती जी का ये त्रिया चरित्र अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी, जो दीपक जी का नाम लिया और पॉजिटिविटी के साथ लिया। याद आई उनका कमी खला, भले ही कंटेंट के लिए बोली हैं, भले ही किसी चीज़ को लेकर बोली हैं, पर कम से कम आपने कुछ तो पॉजिटिविटी भी दिखाई। कोई इंसान के अंदर अगर कोई बुराइयां होती तो कुछ ना कुछ तो अच्छाइयां होती हैं, और वो इंसान कोई मोहल्ले का नहीं था, कोई पड़ोसी नहीं था, कोई आपका रिश्तेदार नहीं था, आपका पति था, जिसके जाने के बाद आपने उसके बारे में न जाने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। चोरी चपाटी से लेके, दारू से लेके, मार पिटैया से लेके, जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम तो सही करने के लिए करते थे, जो भी करते थे, ऐसे सही नहीं किया जा सकता। सोचिए आज वो इंसान नहीं, वो पल याद करके, भले आपने जिसके साथ भी सहयोग करके भी उनके साथ धक्का मुक्की करी हो, डराया धमकाया हो, पर वो याद आता होगा। सच बताइएगा, इमोशनल होती हैं कि नहीं होती हैं? होती होंगी कि आपने ऐसा क्यों किया। ले जाना था ना तो आपको नशा, हाँ नशा मुक्ति केंद्र ही होता है, आप वहाँ पर ले जाती, वहाँ पर उनका कुछ इलाज पानी कराती, तो शायद आज वो आपके बीच में होते, हम सबके बीच में होते। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो टाइटल था मुझे इस पे लगा कि प्रतिक्रिया देना बेहद ज़रूरी है। और जो पैसे कम मिल रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दादाजी अपना मैनेजमेंट थोड़ा ढंग से करिए। बोल दीजिए कि 1-2 इंसान आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं, पर अगर 5, 6, 10 होता है तो फिर पैसा उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। काश कि भैया जो केटर्स होते हैं, जो शादी ब्याह में खाना बनाते हैं, वो भी पर प्लेट करते हैं, तो आप पर प्लेट ना सही पर इंसानों के हिसाब से तो डिसाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। 2-4 इंसान आगे पीछे हो, कम ज़्यादा हो, चलेगा, पर इतना इस प्रकार से नहीं चलेगा मेरे हिसाब से दोस्तों। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी बातें आपने बोली कि बर्तन वर्तन भी लेने हैं, तो लीजिए बर्तन, क्योंकि जो रेंटेड वाले होते हैं उसका पैसा भी लगता है। तो आगे बढ़िए, धीरे धीरे करिए, रोने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रांग बनिए। कभी कभी होता है ब्रेक डाउन होता है इंसान का, है ना। तो अभी आपको बनना है स्ट्रांग, खटाखट बनिए स्ट्रांग, रोने से कतई कुछ नहीं होता। हाँ, कभी कभार व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो अगर आप व्यूज़ के खातिर कर रही हैं तो बेकार है। सोचिए ना, आपने कितना गंदा काम किया था। अरे वही आपके लाला जी, अनीता जी, जेठ जेठानी, भसुर, वो गैंग रेप वाला याद आया आपको? उनको भी दुख तकलीफ़ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ सोशल मीडिया पे रोया नहीं। तो रोइए मत,
आगे बढ़िए, तरक्की करिए, काम करिए। बच्चों को देखकर बोल रही छोटा छोटा बच्चा है, बहुत दुख होता है जब वो काम करता है। एक ही बच्चा आपका काम करता है, दूसरा सिर्फ कैमरा चलाता है, कभी पूड़ी उलट देता है तो कभी खेतों में लकड़ी लगा देता है, कभी ट्रैक्टर से खेत जुतवा देता है। बाकी वो कौन सा भारी काम करता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने अपने पति को याद किया, वो भी अच्छे तरीके से, कि उनको नमक डालते नहीं बुझाता था, तेल डालते नहीं बुझाता था, मिर्च डालते नहीं बुझाता था, तो वो हमेशा आपको आगे करते थे कि आप ही डालिए इसमें। याद आया ना। तो कभी कभी जो इंसान ना हो उसकी अच्छाइयों को याद किया करिए, बुराइयों को नहीं, क्योंकि हम में से कोई भगवान नहीं है। आप में भी न जाने कितनी बुराइयां होंगी, कभी उन्होंने ऑन कैमरा बताई, तो अब तो वो हैं भी नहीं आपकी इस दुनिया में, और आप उनके बारे में न जाने का बोलती रहती हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, घृणित काम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आगे सोच समझ के करिए जो करना है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इतना छोटा भी नहीं है, बाकी चीज़ों करने में वो बहुत बड़ा हो गया है। बेटी ज़रूर छोटी है, उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा कम काम कराइए। और तमाम ऐसे लोग हैं जो आपसे भी नीचे लेवल पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बॉडी में उनके भी दर्द होता है, पर उनके पास यूट्यूब नहीं है जहाँ पे बोल सकें कि हेलो गाइस बहुत दर्द तकलीफ़ है, हेलो गाइस बहुत दर्द में जीते हैं। उनके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं ना बोल पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आपका रोना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रोए कोई भी, भले वो फुटेज के लिए रोए, चाहे वो जगत दीदी आई थी रोई थी, उनकी आंखें भी सूजी हुई थी, नहीं अच्छा लगा किसी भी इंसान को। अगर हम इंसान हैं, भले वो कितनी भी बड़ी गलतियां करा हो, रोते हुए देखते हुए अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आप में से तमाम ऐसे मेरी सोच के लोग हों, हो सकता है तमाम लोग इग्नोर कर जाते हों, पर मुझे जब मैं किसी को रोता हुआ देखती हूँ तो नहीं अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और हो सके तो वैसा जैसा केस वाला घृणित कार्य करी थी ना करिए। और अगर वाकई में अभी वो केस आपका डिस्पोज नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो सबसे पहले अच्छाई का परिचय दीजिए। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो छल कपट दूसरों के साथ नहीं करता है। दूसरों से इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष भावना तो देखिए हर किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा। अगर आप कोई कहे कि देखिए हमको भाई किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो मैं कहूँगी आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम में ये भावना होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। किसी को अपने पड़ोसी से समस्या है, उसने प्रगति कर ली, उससे समस्या, किसी के बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, भले अंदर अंदर कुंठित कर हो रहा हो, पर वो दिखाएगा कि हम बहुत निपुण हैं, हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो देखिए वो झूठा इंसान होता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। दादाजी मैनेजरगिरी ढंग से करिए, बसंती जी का नुकसान चल रहा है, हम ही बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई। हमारा बसंती जी कितना मेहनत कर रही हैं। और बसंती जी आपसे एक विनम्र निवेदन है, बार बार मैंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई कितना लोग होते हैं जो आपसे कठिन जीवन यापन कर रहे हैं, आपका हाथ पैर सलामत हैं। जोमेटो वाली वीडियो मैंने एक देखी, बंदे के हाथ नहीं थे फिर भी उसने पट्टा चढ़वा रखा था, और एक ऐसी उसकी डिज़ाइन करवाई गई थी स्कूटी, उससे चला के डिलीवरी दे रहा था। तमाम लोगों के पैर नहीं होते हैं, बहुत लोग इस दुनिया में हैं जो स्ट्रगल कर रहा है। आप क्यों इतना ज़्यादा रोना धोना मचा के रखती हैं। ठीक है, व्यूज़ रोने धोने से नहीं, अच्छा काम करने से होता है, अच्छी हरकतें करने से होता है, तो उनको सुधारिए। चलिए जी दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, आगे फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मनोभाव को ज़रूर व्यक्त करिए, बस शब्दों का उचित प्रयोग करिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।